अनौपचारिक संगठन। अनौपचारिक संगठन के संदर्भ में कह सकते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, अतः वह प्रशासनिक समुदाय में रहते हुए अथवा किसी औपचारिक संगठन में कार्य करते हुए अपनी इच्छा, शौक एवं हितों के अनुरूप कुछ छोटे, अस्थायी तथा संतुष्टिदायक संगठन बना लेता है। अनौपचारिक संगठनों के नाम से विख्यात इन संगठनों को प्राय औपचारिक संगठन की परछाई या प्रतिबिंब कहा जाता है। औपचारिक संगठन के अंतर्गत कार्यरत व्यक्तियों के मध्य विभिन्न प्रकार के हितों के अनुरूप छोटे छोटे समूह बन जाते हैं और इन समूहों का निर्माण परस्पर हितों की पूर्ति हेतु बनते हैं और ये छोटे छोटे समूह स्वतः ही निर्मित होते हैं। औपचारिक संगठन में उसी प्रकार के अनौपचारिक संगठन अवश्य पाए जाते हैं जिस प्रकार का औपचारिक संगठन होता है। अनौपचारिक संगठनों की कोई कानूनी मान्यता नहीं होती है, लेकिन यह संगठन के औपचारिक हितों के औपचारिक लक्ष्यों के पूर्ण करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अनौपचारिक संगठनों के संबंध में कहा जाता है कि ये संगठन औपचारिक संगठनों के पूरक माने जाते हैं, क्योंकि ये अपनी सकारात्मक भूमिका से औपचारिक संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं। चेस्टर बर्नार्ड के अनुसार अनौपचारिक संगठन व्यक्तिगत संपर्कों, परस्पर क्रियाओं तथा लोगों के सामूहिक संघों का समूह होता है। इन संगठनों में व्यक्तिगत तथा मानवीय भावनाएं महत्वपूर्ण होती हैं। किसी भी औपचारिक संगठन में कार्यरत व्यक्ति अपनी रुचियों, इच्छाओं, समस्याओं, जिज्ञासाओं तथा भावनाओं के अनुरूप एक समूह बना लेते हैं। जैसे दोपहर में एक स्थान पर बैठकर खाना खाने वाले कार्मिक, सायंकाल एक स्थान पर खेलने वाले कार्मिक, एक ही बस में या ट्रेन में यात्रा करने वाले साथी, एक ही कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थी, एक जैसी कला, समान कौशल या गुणों से युक्त व्यक्ति या एक ही कक्ष में बैठने वाले कर्मचारी अपना एक अनौपचारिक संगठन निर्मित कर लेते हैं, जो उनकी सामूहिक भावनाओं तथा परस्पर संबंधों का पर्याय होता है। स्पष्ट है, इस प्रकार के अनौपचारिक संगठन किसी ढांचे, कानून या नियम पर आधारित नहीं होते हैं, बल्कि परिस्थितिवश बने मानव संबंधों पर आधारित होते हैं। जोसेफ एल मैसी के शब्दों में अनौपचारिक संगठन मानवीय अंतःक्रियाओं का वह समूह है जो लंबे समय तक साथ रहने के कारण स्वाभाविक रूप से उत्पन्न हो जाता है। आर्मस्ट्रॉन्ग के अनुसार अनौपचारिक संगठन वह सामाजिक ढांचा है जिसका निर्माण व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जाता है। सारांशतः कह सकते हैं कि अनौपचारिक संगठनों का अस्तित्व औपचारिक संगठन के अंतर्गत ही होता है, अर्थात अनौपचारिक संगठन
एक औपचारिक संगठन में कार्यरत व्यक्तियों के सामाजिक संबंधों के जाल को या सामाजिक संबंधों के परिणाम स्वरूप निर्मित छोटे छोटे समूहों को कहा जाता है। तो अनौपचारिक संबंध या अनौपचारिक संगठन के लिए अनिवार्य है वो किसी औपचारिक संगठन के सदस्य हों। औपचारिक संगठन का निर्माण क्यों और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है? किसी भी औपचारिक संगठन में रहते हुए कार्मिकों को अनौपचारिक संगठन के निर्माण की आवश्यकता क्यों अनुभव होती है? इसके कुछ प्रमुख कारण हैं। हिक्स एवं गुलेट ने अनौपचारिक संगठनों के निर्माण के संबंध में व्यापक शोध करके यह पता लगाया कि व्यक्ति अपनी सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अनौपचारिक संगठनों का निर्माण करते हैं। रिश्ते नाते, अपनत्व, स्नेह, मधुरता तथा साहचर्य की आवश्यकता सभी को होती है। अतः अकेलेपन से बचने एवं आत्मसंतुष्टि हेतु अनौपचारिक संगठन बना लिए जाते हैं। चेस्टर बर्नार्ड के अनुसार व्यक्ति को सामाजिक संबंधों में व्यक्तिगत सुख मिलता है। इसे एकता, सामाजिक अखंडता या सामाजिक सुरक्षा कहते हैं। अनौपचारिक संगठन में व्यक्ति अपनी प्रकट एवं छुपी हुई दोनों ही प्रकार की क्षमताओं को अधिक सामने लाता है। ठीक इसी प्रकार औपचारिक संगठन में कार्य करते हुए सभी व्यक्ति तनाव, निराशा तथा थकान के शिकार हो जाते हैं। अतः अनौपचारिक संगठन के माध्यम से व्यक्ति खुशी, आशा, स्फूर्ति, दया तथा अपनत्व चाहते हैं। यही वह जगह है जहाँ व्यक्ति अपनी कुंठा तथा आक्रोश को खुलकर व्यक्त करता है तथा सहयोगियों से सहानुभूति एवं सहायता पाता है। वस्तुतः आराम, सुख तथा मनोरंजन के दो पल इन्हीं संगठनों में मिलते हैं। प्राय अनौपचारिक संगठनों के माध्यम से कार्मिक या व्यक्ति को अपने औपचारिक संगठन के दायित्वों या कार्यों में भी सहायता मिलती है। जैसे विद्यार्थी अपने मित्र मंडली से नोट्स लेते हैं या कर्मचारी अपने समूह के सदस्यों से तकनीकी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। इसी प्रकार अनौपचारिक संगठनों में व्यक्ति को अपनी रचनात्मक प्रतिभा तथा कला कौशल की अभिव्यक्ति का अवसर मिलता है। यह संगठन प्रतिभाओं का गला नहीं घोटते बल्कि बढ़ावा ही देते हैं। प्रत्येक संगठन में अपने कुछ मूल्य तथा आदर्श होते हैं जिसकी रक्षा करना सदस्यों को अच्छा लगता है। औपचारिक संगठन में मूल्यों एवं आदर्शों की रक्षा कर पाना कई बार संभव नहीं होता है। अतः व्यक्ति अनौपचारिक संगठन की शरण लेता है। इसी प्रकार जिज्ञासा प्रत्येक मनुष्य की स्वाभाविक मनोवृत्ति है। प्रत्येक सदस्य यह जानना चाहता है कि उसके औपचारिक संगठन में क्या कुछ गठित हो रहा है या भविष्य में होने वाला है। अनौपचारिक संगठन के माध्यम से इस प्रकार की सूचनाएं सहजता से तथा विश्वसनीय ढंग से सदस्यों को प्राप्त हो जाती है। वर्तमान भागम भाग
तथा आपाधापी के भौतिक युग में प्रत्येक व्यक्ति स्वयं को असुरक्षित महसूस करता है, अतः अनौपचारिक संगठनों के माध्यम से वह सुरक्षा एवं समर्थन पाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अनौपचारिक संगठन औपचारिक संगठन के की भांति कोई निश्चित सिद्धांतों, योजनाओं, नियमों से बंधे हुए नहीं होते हैं। इसी संदर्भ में अनौपचारिक संगठन की विशेषताओं को इस प्रकार स्पष्ट कर सकते हैं। पहला, स्वतः निर्माण। अनौपचारिक संगठनों का निर्माण स्वतः हो जाता है, अर्थात इन संगठनों के सदस्य आपस में मिलते जुलते एक समूह बना लेते हैं और औपचारिक संगठन की भांति चेतनापूर्वक तथा विधिवत प्रयास नहीं किया जाता। हाँ, यह अवश्य हो सकता है कि कुछ व्यक्तियों के मन में समूह बनाने की इच्छा रही हो, किंतु निर्माण का तरीका औपचारिक संगठन से भिन्न होता है। इन अनौपचारिक संगठनों का निर्माण मानवीय, सांस्कृतिक, सामाजिक तथा कल्याणकारी आधारों पर होता है तथा प्राय अस्थायी प्रकृति के होते हैं। दूसरा, समान मान्यताएं। अनौपचारिक संगठनों की मान्यताएं समाजवादी प्रकृति की होती हैं। इन संगठनों के सदस्यों के सोचने समझने का तरीका एक सा रहता है। लगातार संपर्क तथा परस्पर संबंधों के कारण समानता आ जाती है। इन संगठनों की मान्यताएं सभी सदस्य सहज में स्वीकारते हैं, अतः उसका प्रसार होता है। नेक्स्ट है अनौपचारिक नियम। अनौपचारिक संगठनों का कोई कानूनी आधार नहीं होता है और न ही औपचारिक संगठनों की भांति नियम, प्रक्रिया एवं व्यवस्था निश्चित की जाती है। फिर भी प्रत्येक अनौपचारिक संगठन की अपनी एक मान्यता तथा कार्यप्रणाली होती है। यदि कोई सदस्य उसका उल्लंघन करता है तो उसे अन्य साथियों का सामाजिक व नैतिक दबाव सहना पड़ता है। आवश्यकता अनुसार नियम बदल लिए जाते हैं। किसी प्रकार का ढांचा या संरचना नहीं होती है। नेक्स्ट है नेतृत्व की विशिष्ट शैली। इन संगठनों के सदस्य अपने समूह के नेता को पर्याप्त सम्मान देते हैं, क्योंकि वह नेता परिस्थिति की देन होता है तथा परिस्थिति के अनुसार ही नेतृत्व एवं उसकी अवधि निर्धारित होती है। इन संगठनों के सदस्य अपने नेता में उसके गुणों एवं विश्वास के कारण आस्था रखते हैं, जबकि अनौपचारिक संगठन के सदस्य अपने नेता का सम्मान उसके पद तथा अधिकारों के कारण करते हैं। नेक्स्ट है सामूहिकता। अनौपचारिक संगठनों में सहकारिता, एकता तथा सामूहिकता का नियम पाया जाता है। इन संगठनों में अनावश्यक कानूनी उलझने नहीं, बल्कि समय अनुसार एवं आवश्यकता अनुसार विधियां, आदर्श तथा मापदंड निर्धारित किए जाते हैं। पद सोपान तथा अधिकार दायित्व की व्यवस्था नहीं होती है, बल्कि सभी सदस्य मिलकर कार्य संपादित करते हैं। अनौपचारिक संगठन प्रबंध के स्तर पर पाए जाते हैं, अतः इन्हें संपूर्ण औपचारिक संगठन का क्षेत्रीय भाग भी कह दिया जाता है। ये अनौपचारिक संगठन लिंग, भाषा, धर्म, जाति, शिक्षा, आयु, संप्रदाय, नस्ल, निवास स्थान, रुचियों के अतिरिक्त प्राय औपचारिक संगठन में पद स्थिति के आधार पर भी निर्मित हो जाते हैं। इस प्रकार पुनः कहा जाता है या पुनः स्पष्ट कर रहे हैं
कि अनौपचारिक संगठन के कोई निश्चित आधार नहीं है, कोई निश्चित नियम नहीं है। ये स्वतः निर्मित होते हैं। ये कार्यरत व्यक्तियों की पारस्परिक हितों की पूर्ति हेतु स्वतः निर्मित होते हैं और स्वतः ही समाप्त होते हैं।